दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा। यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान का रहेगा। कक्षा 9 वालों के लिए पूरा 25 अंक का रहेगा। समय 40 मिनट दिया जाएगा। माह अगस्त यानी मंथ आपका अगस्त का रहने वाला है। तो यहाँ सही विकल्प चुनकर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। आपका बहुत सरल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। तो भारत में सबसे कितने 23% वन पाए जाते हैं। सुंदरबन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पर सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाले जाते हैं, सुंदरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आरक्षित वन है, यहाँ पर शासकीय वन, यहाँ मिश्रित वन और सदाबहार वन। ठीक है, तो यहाँ पर शासकीय वन, आरक्षित वन है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पांचों क्वेश्चन के आपने आंसर देख लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं, थोड़े खाली स्थान भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कांटेदार झाड़ी वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है दूसरा क्वेश्चन, खुले हार की नीति चीन देश में लागू किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है रेड इंडियन अमेरिकी निवासी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देवदास वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। इसके बाद लिखा है पांचवा क्वेश्चन, खालिस्तान वन यानी मैनग्रोव वन समुद्र तटों के समीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पांचों क्वेश्चन के खालिस्तान कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सत्ता सत्य भी पूछे गए हैं। कौन सत्य है कौन असत्य है आपको बताना है। जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक वन मानसूनी है, असत्य है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में अफीम का व्यापार वैध था नहीं था। इसके बाद लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकीकरण 1813 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने देखी कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर सत्तासठ भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की हल भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, आठवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सबसे पहले चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दास व्यापार किसे कहते हैं? दास व्यापार किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ? यहाँ पर उपनिवेशक किसे कहते हैं? यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किसे देश से हुआ? यहाँ पर अगला लिखेंगे भारत की खोज किसने और कब की? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दास व्यापार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17वीं सदी में साम्राज्यवाद ताकतों द्वारा एशियाई अफ्रीकी देशों पर राजनीतिक अधिकार कर मानव को वस्तु की तरह खरीदने व बेचे जाते इसे ही दास व्यापार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने चौथा क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देखेंगे भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो यहाँ पर आपको सभी को होना चाहिए याद 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा प्यारा देश आज़ाद हो गया है। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो यहाँ पर आपने पहले देख लिया है। तो चलिए इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने अब छठवें क्वेश्चन में। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया था उपनिदेशकवाद किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे आप जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उस देश के संसाधनों का अपने फायदे के लिए उपयोग करता है तो वह देश साम्यवादी देश और अधीनस्थ देश उसका उपदेश कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत एक ब्रिटेन का राज्य था जो ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश और भारत उसका उपनिदेश
था। तो यहाँ पहले था जब ब्रिटेन का अपन गुलाम थी तो उसके आप उपनिवेश थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो चलिए इसके बाद चलेंगे 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया था औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश से हुआ। तो यहाँ पर इसका देखेंगे। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से माना जाता है। ब्रिटेन में आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उपयोग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपने 7वां क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 8वें क्वेश्चन में भारत की खोज कब और किसने की। तो यहाँ पर पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, जहां आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार इसकी खोज हो गई, ठीक है। वैसे तो अनादि है आपका भारत, इसकी कोई पैदावार नहीं हो गई जैसे पाकिस्तान को हमने बना दिया है। तो भारत एक प्रसिद्ध पहले से ही देश है, परंतु इसकी खोज यानी आपको पता पड़ा था कि यहाँ पर आदमी रहते हैं, ये आप भारत कहते हैं इसे। तो वो कौन सा वास्को डी गामा को बताया गया था। कब बताया गया था? 20 मई 1498 को बताया गया था। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। सभी वीडियो इसी प्रकार सलूशन के साथ लेकर आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर कर दें। ये हमारे लिए आपका कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है।